हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ले हैं प्रिया मैम का जो हर्षो नेक है प्रिंसेस कट, ये बनाने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आ जो हर्षो जो के ब्लाउज है उसके कटिंग उसके ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ मैं आज आपको। तो मैं इस फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मैं आगे भी आपको और भी नए नए डिज़ाइन बताती रहूँगी। और अगर कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वो फैब्रिक है जो कि प्रिया मैम ने जो ब्लाउज है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बिल्कुल सेम वैसा फैब्रिक है। तो मैंने सोचा मैं भी इस पे बनाऊं, लेकिन इसका जो बैक पार्ट है वो इस तरीके से है। तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बैक दे के पैक नेक बना दूंगी। आपको अगर कोई आइडिया हो तो मुझे बताना, लेकिन मैंने इसको सोचा यहाँ से मैं थोड़ा सा फोल्ड करके, ये एम्ब्रॉयडरी है, ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी नहीं है बल्कि ये बैक की है एम्ब्रॉयडरी है। तो मैंने सोचा इसके बैक के साथ थोड़ा वो बैक में लगा दूँगी। अब मुझे और जो फ्रंट में है उसमें मैं लेस या गोल्डन टाइप की कढ़ाई जो वो लगवा दूँगी। बाकी सब प्लेन है, बाकी सब फैब्रिक है वो प्लेन है, लेकिन बस यहीं पर बैक में थोड़ा वो एम्ब्रॉयडरीज है। तो आपको अगर कोई आइडिया होगा कि कैसे बनाना चाहिए इसको तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ताकि मैं भी वैसे बना सकूं, वो इसमें बना लूं। लेकिन इस एम्ब्रॉयडरी का समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा अब आपको कोई आइडिया हो तो मुझे बताना मेरी वीडियो देख के। लेकिन ब्लाउज की कटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा चार्ट पेपर, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। मैंने लिया है चार्ट, आप चाहे तो न्यूज़पेपर कोई कलरफुल चार्ट कुछ भी ले सकते हैं। ये है मेरा मेजरमेंट, ये मेरा मेजरमेंट है। मेरा अपर बस्ट है 33.5, बस्ट साइज है 36, वेस्ट साइज 31, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5, शोल्डर है मेरा 14.5, लेंथ मैंने ली है 13.5 और फ्रंट नेक मेरा 7 इंच है। बैक पैक नेक है। अब देखो जो हर्षो नेक है वो ऐसे करके थोड़ा इस तरीके का है, ओके। और यहाँ पर थोड़ा पफ स्लीव बनाएंगे, पफ स्लीव बनाएंगे। ओके, और यहाँ पर थोड़ा आप इस तरीके का डिजाइन दे सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं दे सकते तो आप बीच में आप हुकाई की पत्ती वाला बोर्ड लगा सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंसेस कट भी बना सकते हो, प्रिंसेस, ओके। आप विदाउट प्रिंसेस भी बना सकते हो, बट उससे क्या है आपका जो ब्लाउज है वो अच्छा बनेगा। नेक है जो पैक नेक है वो ऐसे होगा। अब जो प्रिया मैम ने बनाया था उसमें क्या है, उन्होंने नेट लगाया था, नेट का फैब्रिक, और फिर उसके ऊपर लेस लगाया था। मतलब ऐसा बनाया था और उसके ऊपर लेस लगा दिया और यहाँ पे नेट का फैब्रिक लगाया था। मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे कर सकती थी, बट मेरा क्या है, मेरा एम्ब्रॉयडरी है। तो अगर मैंने एम्ब्रॉयडरी को आगे की तरफ फ्रंट में यहाँ लगाती हूँ तो ठीक है, तो मैं भी बैक में नट लगा लूँगी। लेकिन
आप मुझे बताना क्या आइडिया सही रहेगा। लेकिन मैंने तो, मेरे पास नेट फैब्रिक नहीं है, लाना पड़ेगा। लेकिन मेरा बैक में एम्ब्रॉयडरी है तो मैंने बैक में ही एम्ब्रॉयडरी लगाना सोचा है। बाकी इसकी कटिंग और इसकी कटिंग में ड्राफ्टिंग में आप सबको सिखाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये मेजरमेंट लिया था, तो चलिए पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले मैं कटिंग करने वाली हूँ बैक पार्ट की कटिंग। देखिए सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं। ओके, उसके बाद अब हम शोल्डर लेंगे। पहले लेंथ चेक कर लेते हैं हमारा आ रहा है या नहीं। ये लेंथ आ रही है 16 इंच। इसका मतलब है कि ये कट जाएगा। तो मेरी फुल लेंथ है 13.5। तो मैं मार्किंग करने वाली हूँ 14.5, क्योंकि फोल्डेड के लिए हमें चाहिए। तो मैं फुल मार्किंग लेने वाली हूँ 15। आप 1 इंच प्लस कर सकते हो, मैंने 1.5 इंच प्लस किया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से हमारा फोल्डेड साइड होगा और साइड में अनफोल्डेड। ओके, तो सबसे पहले मैं शोल्डर लेने वाली हूँ। मेरा शोल्डर है 14.5। तो 14.5 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो कितना आया 7.25। तो मैं यहाँ, अगर आपका और मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी। ओके, यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ 2.5 इंच, जो कि सबके लिए फिक्स है। तो मैं यहाँ 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। अब हम लेंगे आर्म होल। हमारा आर्म होल कितना है? तो हमारा आर्म होल, ये जो हमारा जो नेक है ये पैक नेक है। तो पैक नेक का फार्मूला देखेंगे हम। तो हमें पैक नेक का फार्मूला देखने के लिए आर्म होल लेना होगा। तो ये है मेरा पैक नेक चार्ट फार्मूला। अगर मेरी चेस्ट है 35, अगर आप, अब इसमें हम देखेंगे 35 किस में आ रहा है। तो 32 माइनस 44.75। अगर आपकी चेस्ट 35 है तो आप लेंगे 35 डिवाइड 6 प्लस 1 करेंगे। 6 प्लस 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल, तो मेरा है 6.8। तो मैं यहाँ से जो हमारा शोल्डर डाउन है हमें वहाँ से लेना है 8। अब हम इस पर यहाँ से मार्किंग कर देंगे। चेस्ट है वो कितना है? हमारी चेस्ट है 35। तो यहाँ पर मैं 2 प्लस 2.5 की लूडिंग देने वाली हूँ। 2.5। ओके, तो ये मैं 2.5 की लूडिंग देंगी। तो मेरी चेस्ट है 35। ओके, उसमें मैं डिवाइड करूँगी 4 से और प्लस 2.5 करूँगी। तो कितना आया 11.25। तो मैं यहाँ पर लूँगी 11.25, लिख दिया है। अब मैं इसको मार्किंग करती हूँ।
11.25। तो मैं यहाँ पर एक और 1 इंच लूजिंग ले रही हूँ, लेकिन मैं फैब्रिक में 1.5 इंच लूजिंग ले लूँगी। ओके, आई मीन मार्जिन, सॉरी मार्जिन। तो 30 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ 4 से, तो मेरा आ रहा है 7.58। लेकिन इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड कर ली, लेकिन अब यहाँ पे वेस्ट साइड में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। आप चाहे तो 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। अब हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। मार्किंग हो गई। अब हम लेंगे अपना आर्म होल। देखिए, आर्म होल हमने लेना है, ये हमारा है बैक नेक, तो ये है हमारा पैक नेक। ओके, ये है हमारा डीप नेक होता है, तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ से हम माइनस करते हैं, लेकिन पैक नेक में हम यहाँ से कुछ माइनस नहीं करेंगे। यहाँ इससे हमारा आर्म होल माइनस होता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था 7.5 इंच, तो यहाँ से हम पहले इसका सेंटर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर हमने 7.5 लिया था, तो यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। तो ये हमने 7 इंच पर मार्क कर दिया। सेम प्रोसेस चेस्ट पे भी, यहाँ पर भी हम 7 इंच लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिला देंगे स्ट्रेट। अब हम इसको राउंड शेप देंगे। ओके, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन दे दी है। अब हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करने वाले हैं। 1 इंच यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब हम एक पेंच कलर से इसको शेप देने वाले हैं। ये हो गया हमारा बैक नेक के आर्म होल। अब हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया है, लेकिन हमें क्या करना है, हम बॉट नेक बना रहे हैं, मतलब पैक नेक। तो पैक नेक बनाने के लिए उसका एक माइनस चार्ट होता है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये बॉट नेक शोल्डर माइनस चार्ट। तो मेरा जो नेक है वो कितना है, 3.5 है, तो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो उसमें मैं क्रॉस मार्किंग 0.25। अगर आपका रेडी शोल्डर 225 या 3 है तो आप मार्किंग करोगे 5.5। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 या 2 है तो आप 0.75 माइनस करोगे। तो मेरा है 3.5, तो मैं माइनस करूँगी 0.25। तो यहाँ पर मैं 0.25 पे मार्क कर दूँगी। अब इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यहाँ से माइनस हो गया है, तो जो ये है हमारा पूरा माइनस हो जाएगा।
तो ये हमारा पूरी तरीके से माइनर है। अब हम लेंगे नेक। हमें नेक कैसे लेना है? सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, एक नेक की तरफ से एक इस तरफ से, इसलिए हम 1 इंच प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 3.5 इंच मेरा रेडी शोल्डर है, तो मैं लूँगी 4.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है? ऐसा है। ओके, यहाँ से हमने 3.5 लिया है। 3.5 में 1 इंच प्लस किया है, तो 1 इंच प्लस करने पर कितना आया है मैं बताती हूँ। हमने 1 इंच प्लस किया था, तो इसमें 1 इंच प्लस करने के बाद हमने इसका सेंटर लिया है। हमें इसका सेंटर लेना होगा। ये मैंने सेंटर ले लिया है। अब हम क्या बोलते हैं, आपको नेक कितना डीप रखना है, ज़्यादा रखना है, कम रखना है, वो आपको डिसाइड कर सकते हो। 1 इंच डीप रखना तो 1 इंच रख सकता है, 2 इंच डीप रखना है 3 इंच, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर ओनली मैंने ले लिया। आपको इसको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर कितना डीप रखना है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर 2 इंच डीप रखना है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पे मार्किंग करूँगी। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ से मार्किंग करूँगी, उसके बाद सीधा यहाँ पे मार्क करूँगी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ से क्यों लिया, आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊँगी, लेकिन पहले एक बार नेक बताती हूँ। अब हम नेक की शेप देंगे। अगर आपके पास पैंट कर्व नहीं है तो आप विदाउट पैंट कर्व के भी बना सकते हो। मैं आपको विदाउट पैंट कर्व बना के सिखा रही हूँ। ले बता दिया। अब देखो, यहाँ से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कटिंग तो हमारी यहाँ से होगी, ठीक है ना। तो कटिंग हमारी यहाँ से होगी तो हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो हमारा यहाँ हाफ इंच सिलाई में जाने वाला है। ये हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये हमारा बैक नेक हो गया, और ये हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये हमने आर्म होल ले लिया। इस तरीके से हम बैक नेक कटिंग होती है, और यहाँ से ये कट हो जाएगा। ये भी माइनस हो गया, ये भी पूरा माइनस ही है। ओके, क्योंकि ये शोल्डर डाउन है तो ये तो माइनस ही है। और इस तरीके से हमारा बैकपैक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो डिटेल्स में जानने के लिए मुझे कमेंट करें, मैं बता दूँगी। और हाँ, बैक नेक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बैक नेक में जो प्रिया मैम का, अगर आपके ऐसे में ऐसा ब्लाउज बनाना चाहते हैं और उसमें अगर आपके बैक पार्ट में एम्ब्रॉयडरी है तो बहुत अच्छा है, तो लुक और भी अच्छा लगेगा। बैक पार्ट में एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हैवी है या उसमें वर्किंग है तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है, ओनली प्लेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इतना पार्ट कट कर सकते हो। यहाँ पर नेट का फैब्रिक या जो दुपट्टा का जो फैब्रिक होता है वो लगा सकते हो, वो अटैच कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये फोल्डेड फैब्रिक है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है।
यहाँ से हमें आपको जितना डाउन जाना आप जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आपको शेप चाहिए तो आपको इस तरीके से शेप देना होगा, यूँ करके यूँ। उससे क्या है, आपका जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊंचाई में ले ला सकते हो, इस तरीके से यूँ करके ये डिज़ाइन बन जाएगा। आप 3 इंच डाउन जा सकते हो, आप 4 इंच डाउन जा सकते हो। देखो यहाँ से तो आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, हाँ बचा कितना 3/2। तो मैं मार्किंग कर देती हूँ 3/2 पे। ओके, अब आपको यहाँ से आप यू शेप दे सकते हो, या आप और भी ऊंचा ले सकते हो। थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ सही रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ से कटिंग कर दो और यहाँ से नेट फैब्रिक यूज कर सकते हो, यहाँ पे अलग फैब्रिक। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से आप बना सकते हो। आपको अगर आपको और भी डिजाइन है या थोड़ा अलग से शेप में बनाना है वो आप बना सकते हो, पर मैं एक बार वैसा बता रहा है जैसा प्रिया मैम के ब्लाउज में था। ओके, तो हॉर्सो नेक में जो बैक पार्ट था उस तरीके से बताया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग सिखाती हूँ। तो ये है हमारा बैक पार्ट। ओके, तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ओके, ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी बैक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से समझना है। इसे कैसे कटिंग करेंगे वो हम अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आप मार्क कर चेक करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा 1 इंच डाउन जाएंगे। हमारा जो शोल्डर कितना था, हमने बैक में कितना लिया था, 14/2 किया था, 14.5। तो मेरा 14.5 था, तो उसको मैंने डिवाइडेड 2 किया था, तो मेरा आया था 7.25। तो मैंने बैक में भी 7.25 लिया था। लेकिन ये हमारा फ्रंट है और डीप है, डीप। तो अब हम क्या करेंगे, मैं 7.25 लूँगी। जो मैंने 7.25 यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ पर मैंने ले रही हूँ रेडी शोल्डर 2.5 इंच। इसको हम इस मार्किंग से मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है। ओके, ये हमारा डीप नेक है। हमें इसका आर्मोल चार्ट निकालना होगा। बैक में हमने पैक नेक चार्ट फार्मूला निकाला था, इसमें हम डीप नेक चार्ट फार्मूला निकालेंगे। तो डीप नेक चार्ट फार्मूला देखने के लिए देखिए, ये पैक नेक चार्ट फार्मूला निकाला था, पर अब हम ये डीप नेक चार्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका यूज करने के लिए मेरा चेस्ट है 35, तो ये इनके बीच में आ रहा है। तो मैं करूँगी 35 / 6 + 0.5। अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आप डिवाइड करोगे पर कुछ ऐड नहीं करोगे। अगर आपकी 78 से 31 है
तो आप 0.75 प्लस करोगे। ओके, तो मुझे प्लस करना है 0.5। 35 डिवाइडेड 6 प्लस 0.5 0.5 इक्वल मेरा आ रहा है 6.3। तो मैं यहाँ पर 6.38 की मार्किंग करूँगी। मार्किंग कर दे। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन दूंगी। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। हमें अभी कोई लेंथ नहीं लेने, कोट नहीं लेना, हमें धीरे धीरे मार्किंग करनी है। आप खुद देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है। पूरी 14.5 है। मेरी तो वैसे फुल लेंथ 13.5 है, लेकिन जो फ्रंट की लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होती है, तो ये 14.5 है। तो यानी 14.5 कंप्लीट है। ये मैं आपको ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा और लेना है फोल्डिंग के लिए, तो वो मेरे पास ड्राफ्टिंग के नहीं है, आप वो ले सकते हैं। ओके, अब मैं को लाइन से मिलाऊंगी, लेकिन पहले हम चेस्ट लाइन करके आती हूँ। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना है, 12 डिवाइडेड 4। तो चेस्ट लाइन हमारी 35 है, उसमें उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। तो कितना आया है 8.75। ये 8.75 है। तो बैक पार्ट में हमने 2.25 की लूजिंग दी थी, फ्रंट में हम 1.5 की लूजिंग देंगे। तो मैं प्लस 1.5 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो इसमें मैं प्लस 1.5 बराबर 10.25। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी और मैं 1.5 इंच मार्जिन। ओके, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। बैक नेक जो बैक का था वो हमारा नेक जो था वो बैक नेक था, लेकिन ये जो हमारा है डेप है, इस बैक में हमने कुछ माइनस नहीं किया था, लेकिन जो बैक नेक है बैक में हमने कोई माइनस नहीं किया था, लेकिन जो डीप नेक है उसमें हमने शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि बैक नेक हमारा पैक था इसलिए। लेकिन जो ये वाला है डीप, इसमें हमें शोल्डर माइनस करना है। तो जो शोल्डर कितना माइनस करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रंट है। ओके, इसमें हम हॉर्स नेक बनाने वाले हैं। इस तरीके का नेक, ये नेक बनेगा। ओके, तो जो हमारा नेक है, नेक डीप कितना है 7 इंच। ओके, और नेक शेप क्या है, राउंड। नेक शेप एंड शेप राउंड है ये। ओके, राउंड जो भी है मैं समझ लो इसको, पर है तो ये राउंड है। हॉर्स नेक बोलते हैं, लेकिन हॉर्स टाइप में, लेकिन है तो राउंड है। ओके, अब है जो नेक है वो डीप नेक है, राउंड है। क्लियर। और कितना है 2.5 हमारे, 3.5 हमारे रेडी शोल्डर है। तो ठीक है, तो ये रेडी शोल्डर हमारा ये 4 में आ रहा है, ये नहीं लेंगे हम, 3.5 में लेंगे, क्योंकि मैं 3.5 वाला बना रही हूँ। तो सॉरी, ये मेरे बेटे ने कह दिया छोटा सा है वो, उस वजह से। ओके, तो 3.5 में मेरा रेडी शोल्डर है। नेक पैटर्न 7 है, नेक डीप 7 है, ये 7।
नेक राउंड, ये राउंड नेक -2.25, तो बराबर -2.25। तो ये चार्ट हमें फॉर्मूला हमें फॉलो करना होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हमें किधर यहाँ से 2.25 माइनस नहीं करना, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें और हमारा शोल्डर कितना है वो देखना है। तो शोल्डर हमारा है 14.5, ओके, उसको हम करेंगे -2.25, ओके, हो गया, इक्वल कितना आया 12.25, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया है 6.125, यानी 6.1। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर 6. मेरा ये होगा, तो ये होगा हमारा शोल्डर माइनस। यहाँ पर भी मैं ले रही हूँ, तो मैं स्ट्रेट लाइन दूंगी, ये दे दिया। आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं दोबारा मार्कर से करती हूँ, फिर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने 6.1 है, तो पहले हमें इसका और इसका यहाँ से सेंटर लेना होगा। देखो, हमने बैक में जो बैक नेक में कोई माइनस नहीं किया था। अब आप कंफ्यूज मत होना कि भाई हमने उसमें माइनस नहीं किया तो हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा और बैक में हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हम कैसे स्टिच करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा, सब बन जाएगा। मैंने ट्राई किया है और बनाया भी है, बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से बना है, तो तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना कैसे बताती मैंने ज्वाइन किया तभी आपको बता रही हूँ। ओके, स्टिचिंग की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप देखना। ये जो मैं बैक नेक में जो बैक नेक बनाया था उसमें मैंने शोल्डर माइनस नहीं किया, क्योंकि बैक में माइनस नहीं होता, लेकिन जो डीप नेक है उसमें माइनस होता है, क्योंकि इसमें डीप चार्ट है, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले मैं इसका सेंटर लूँगी और इसको इस लाइन से मिला दूँगी, ओके। अब हम यहाँ से 0.25 माइनस अंदर की ओर मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पे 0.25 अंदर की ओर मार्क कर दिया और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन देंगे। दे दिया। हमें आर्म होल बनाना है, तो हमने बैक में 1 इंच आर्म होल लिया, क्रॉस लाइन ली थी, तो हमें फ्रंट में 0.75 क्रॉस लाइन लेनी होगी, तो मैं लेने वाली हूँ 0.75, ओके। हमें थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। अब हम इसका शेप बनाने वाले हैं, अब ओके, और फिर कर दूँ, तो ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें माइनस यहाँ से थमा और नीचे डाउन जाना होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे, ये मैंने सेंटर ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड में रख देती हूँ। मेरा जो 9.5 है, मतलब परफेक्ट।
उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच लिखा था। ये 10 इंच। ओके, मेरी फुल लेंथ है 13.5, तो मैं 14.5 लूँगी। पर एक्स्ट्रा चार्ट है ने नो बेटा, एक इतना समझ लो 14.5। ओके, स्ट्रेट लाइन तो है ही। अब मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन दूंगी। तो यही लाइन हमारे अपेक्स टू अपेक्स है। ओके, तो हमें अपेक्स टू अपेक्स निकालना है। हाँ, हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5, तो मैं यहाँ पर लूँगी 3.5 इंच। तो ये है मेरा अपेक्स पॉइंट। तो ये है मेरा अपेक्स पॉइंट। ओके, इतना हमारा हो गया। हमने ये भी मार्किंग कर लिया। थर्टी, तो मैं 30 को डिवाइडेड 4 करूँगी तो कितना आएगा 7. यहाँ पे मैं टक्स लगाने वाली हूँ, तो टक्स के लिए मेरे पास चार्ट है। तो ये रहा मेरा चार्ट। तो टक्स चार्ट बेस्ट के लिए अगर आपके चार्ट 35, 28 जितने भी हैं उस हिसाब से आप ये टक्स लेंगे। तो मेरे टेस्ट है 35, तो मैं यहाँ पर 2.5 का टक्स लूँगी। लेकिन अगर आपके बॉडी सही है तो आपको ज़्यादा टक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा आधा इंच माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का टक्स लेने वाली हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3.5 का अपेक्स पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस करूँगी। तो ये मेरा हुआ 3 इंच। इसको मैं इस लाइन से मिला दूँगी। ओके, और मैं 2 इंच का टक्स लेने वाली हूँ। और इसको यहाँ से मिला दूँगी। ओके, अब हम वेस्ट लेंगे। मेरी वेस्ट है 7.5 इंच। तो 7.5 के लिए मैं उसमें मैं ये ले लिया मैंने 3 इंच, बाकी का 7.5 इंच ये यहाँ से ले लिया, यहाँ पर रखूँगी और यहाँ पे मार्क करूँगी। ये हुआ मेरा 7.5 में मैं प्लस करूँगी 2, तो मेरा कितना आता है 9.5। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर रखूँगी, ये रहा 9.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मेरा 9.5 इंच। इस पर मैंने मार्किंग की हुई है और मैं 1.5 इंच लूजिंग लूँगी, सॉरी मार्जिन। ये मैंने मार्जिन ले ली। अब मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। आई होप क्लियरली समझ में आ गया। ये मिला दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो टक्स है इसको गोलाई देंगे। इसको शेप देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो मेरे फुल लेंथ है, बट एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए वो तो फोल्ड हो गई, तो मैं यहाँ से देखती हूँ ये 4.5 है, 4.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक
को सेंटर लेंगे। सेंटर ले लिया, उसके बाद इसका और सेंटर लेंगे। और फिर हम इसका और इसका सेंटर लेंगे। ओके, तो जो सबसे वाली नीचे वाली लाइन है उसमें हम पॉइंट हाफ इंच बाहर जाएंगे, मार्क करेंगे और यहाँ पर 0.25 मार्क करेंगे। और यहाँ पर इतना है। तो सबसे पहले हम तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर जितना हमारा है आ रहा है उतना ही यहाँ पर आना चाहिए, तो हम उतना मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.5, तो ये सेम यहीं पर भी आना चाहिए। तो यहाँ 4.5 से थोड़ा ऊपर है, यहाँ आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम हाफ इंच पर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, हाफ इंच का। 1 इंच ऊपर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी में सही शेप में आ जाएगी। और यहाँ पे हाफ इंच। तो हाफ इंच इधर है तो सेम उधर भी हम लेंगे। स्केल को बिल्कुल यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और स्केल को बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, सीधा नहीं रखना, बिल्कुल जिस शेप में है ना स्केल लाइन में है उस हिसाब से रखना है। अब ये लाइन यूँ है तो हमें इसको बिल्कुल वैसे ही रखनी होगी। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया और इसको हम बाहर की तरफ ले। तो आर्म होल टक्स लेंगे। तो आर्म होल का टक्स कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आर्म होल का टक्स है, जो वेस्ट टक्स है वो हमने 2 इंच लिया था। तो आर्म होल में मैं कितना लूँगी ये इसलिए दिखाया है, जिसकी चेस्ट 28 से 35 हो उन्हें 1.25 लेना है। तो मैं 1.25 ले रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस हो तो आप 0.75 जैसे, और अगर आपकी चेस्ट 36 से 44 हो तो आप 1.5 इंच। ओके, तो मैं लूँगी आर्म होल में 1.25। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्क करती हूँ 1.25 पे मार्क करूँगी और फिर 1.25 का मैं हाफ करूँगी और ऊपर लेके जाऊँगी। ये मैं ऊपर लेके, अब इस लाइन को मैं इस लाइन से मिलाऊंगी। ओके, हो गया। अब हमें इधर से लाइन लेना है, तो कैसे लेंगे, हाफ इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे भी 1.25 वो आ रहा है हमारा इधर। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें
अगर हम हाफ पिन डाउन जाते हैं तो 1.25 तो ठीक है, यहीं पर भी मार्क कर दूंगी। जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखो आगे की लाइन बड़ी होती है, पीछे की छोटी। जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पर लेंगे। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.5। सेम यहाँ पर भी हम 5.5 लेंगे और ऊपर से लाइन ड्रा कर देंगे और एक नया आर्म होल बनाएंगे। यहाँ तक नया आर्म होल बनाना पड़ेगा। ये हमारा आर्म होल हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा पूरी तरीके से माइनस है। तो हमें एक दोबारा आर्म होल बनाना पड़ेगा। तो दोबारा आर्म होल बनाने के लिए मैं पेंट कर लूँगी। ये रहा हमारा जो हमारा दोबारा आर्म होल बन रहा है, वो आपको क्लियरली पता चले, इसलिए मैं इस पे मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये हमारा आर्म होल है। एक इस पता चले कि ये ही अब हमारा आर्म होल है, बाकी हमारा माइनस होगा। ओके, ये हमारा आर्म होल, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा यहाँ से माइनस है हमारा, और ये भी हमारा माइनस है। ये भी हमारा पूरी तरीके से माइनस हो गया। तो ये भी हमारा माइनस हो गया। क्लियर है? नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा माइनस हो गया। नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ये और ये बन चुका है। और अब हम लेंगे ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इतना अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा प्रिंसेस बन गया है। इसको भी शेप देना है, प्रिंसेस आकार देना है, वो अब मैं यह हमारी नेक है 7 इंच। ये हमारी चेस्ट लाइन पे जा रही हैं। 7 इंच हमारी चेस्ट लाइन पर आ रही है। हमें यहाँ से थोड़ा माइनस करना होगा। जो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम हुक आई की पट्टी लगाने वाले हैं। तो हुक आई की पट्टी लगाने के लिए हमें यहाँ से भी तक माइनस करना होगा। लेकिन अगर आप बैक पार्ट में हुक आई की पट्टी लगाते हैं तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे टच लेना होगा। यहाँ पे आप चाहे तो 1 इंच ले सकते हैं, लेकिन 175 इंच मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर मार्क करूँगी और इस पे स्ट्रेट लाइन दूंगी। तो ये हमारा टफ है जो कि माइनस हो गया है। ओके,
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमने टक्स लिया है। अगर आपका फ्रंट पार्ट नहीं है, सॉरी, हुकाई की पट्टी नहीं लगानी है फ्रंट में, तो आप ये मत लेना, पर अगर आपको लगानी है तो ये कंपलसरी है। अब हम ऊपर का पार्ट कंप्लीट करते हैं। हमने रेडी शोल्डर माइनस कर लिया है, ठीक है। अब ये सब माइनस हो गया है। अब हमारा जो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन देंगे तो ये वाला भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा हो गया ना, इसलिए। ओके, अब हमारी जो नेक है वो कितनी है, 7 इंच। ये 7 इंच है, ये हमारी चेस्ट लाइन में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें और माइनस करना पड़ेगा। 0.75 हम और माइनस करेंगे, सॉरी 25। ये और माइनस हो गया। अब हम लेंगे नेक। तो नेक हमने ली थी हेवी शोल्डर, तो ये हमारा इतना है। यहाँ पे हम लेंगे 3/2, थोड़ा सा, और इसको मैं इस तरीके से मार्क करने वाली हूँ। सबसे पहले इसकी जो अब नेक कैसे बना, ये देखिए, ये नेक ऐसा है। अगर आपको ऐसा नेक बनाना है तो अगर आपको या तो ऐसा नेक बनाओ या ऐसा बनाना, जैसा भी बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक अलग ड्राफ्टिंग में कट करके बताऊं। बट अगर आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, या आपको सिंपल नेक बनाना है, सिंपल या ऐसा, तो सिंपल इजीली है। ये मैं तीनों पार्ट इसी में बता दूंगी। बट मैं अगर आप कहो तो मैं न्यूज़पेपर में बता दूं अलग अलग तरीके से, या किसी फैब्रिक में बता दूं अलग अलग तरीके से। आपको कौन सा पसंद है पता नहीं, पर मैं बनाने वाली हूँ ये वाला। तो ये वाला नेक, श्योर नेक कैसा होता है आपको तो पता ही होगा, विदाउट पैंट का भी सिखा दूंगे। यहाँ से आपको 1.5 इंच या 1 इंच मार्क करना है, और उसके बाद पहले मैं ये शेप दूंगी। यहाँ से आपको ये मार्क करना है, क्योंकि क्या है, ये सीधा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें यूँ शेप देना होगा। ओके, तो आप इसको यूँ शेप दे, और यहाँ से आपको यू शेप में देना है, ये यू शेप में। तो यू शेप में देने के लिए आपको यहाँ से, ये हो गया हमारा होशियर नेक, ये है होशियर नेक। तो हमारा होशियर नेक बन चुका है। आप चाहे तो यहाँ से वी नेक भी कर सकते हो, पर मैं नहीं करी, मैं राउंड ही कर रही हूँ। ये राउंड हो गया हमारा, राउंड बिल्कुल सीधा। अगर आप इसकी कटिंग करोगे ना, बिल्कुल वैसा बनेगा, आप ट्राई करना।
ये हमारा हॉर्सशेप नेक बन गया। याद रहे आपका ऊपर वाला जो है ना कम होना चाहिए, तभी आपका वो शेप बनेगा और शेप दिखेगा। अगर आपका जो शोल्डर है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा ना तो वो नहीं बन पाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ से बन गया। तो हमारा नेक पैटर्न भी हो गया। यहाँ से हमने माइनस कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा है, हमें यहाँ से थोड़ा और डाउन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देती हूँ, जिससे क्या है, वैसे तो सिलाई मशीन में भी चला जाएगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने माइनस कर दिया है, तो ये भी हमारा माइनस हो गया। ये हमारा नेक बन गया है। ये हमारा यहाँ से जब फोल्ड होगा, माइनस होगा, तो ऐसा आएगा। रुकिए अभी बताती हूँ। पहले तो पेपर चार्ट को थोड़ा, अब चार्ट को फोल्ड करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब हम कपड़े पे फोल्ड करते हैं वो इजीली हो जाता है। ये देखिए, ये अब मैं जब आर्मोल माइनस किया है एकदम जुड़ गया है। आई होप आपको समझ में आया है। ये देखिए पूरा शेप बन गया है। ये हमारा टक्स में जा रहा है, इसलिए ये हमारा माइनस हो गया। ओके, इतना हमारा हो गया है। हमारा ये बन चुका है। अब हम इसके कटिंग करने वाले हैं। ये ब्लाउज का जो ड्राफ्टिंग सीखी है, सेम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से कटिंग कर, नीचे से कटिंग करती हूँ मैं। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ओके, उसके बाद जो ये हमारा यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये हमारा माइनस है। यहाँ से कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा आर्मोल थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसको दूर से कटिंग करेंगे पहले। इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे, बताती हूँ पहले। अब हम करेंगे, ये हमारा माइनस है पूरा, तो हम इसको यहीं से ही कट करेंगे। मैंने जो ये पैटर्न बनाया है इस शेप में, आप चाहे तो स्ट्रेट भी ले सकते हैं, वो आपका मन करे। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने बनाया है। और भी डिजाइन आप चाहे तो यूँ करके भी बना सकते हैं। मैंने आपको तीन नेक बताया जो कि ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, पर मैंने उस हिसाब से बनाया। आपको जिस पैटर्न में पसंद है आप वो बना सकते हो। आप चाहे तो ये राउंड शेप दे के स्ट्रेट बना सकते हो, राउंड शेप दे के गोलाई में होशिया बना सकते हो, जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ। कोई अच्छे से कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, कटिंग बहुत, जब आप इसका पैटर्न इसको जब स्टिच करोगे ये और पास आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये हमारा माइनस हो गया। अब हम इसकी
चाहे तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं, रिपीट इस तरीके से। मैं बिना कट किए इसको यहाँ से ऊपर टिट कर देती हूँ। तो ये हमारा थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो मैंने स्टेपलर, आप चाहे तो फेविस्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसका यूज कर रही हूँ। सबसे पहले इसको कैसे कट करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप चाहे तो ऊपर से भी फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ से मिलाना है, बराबर मिलना चाहिए। ओके, ये मिल गया है हमारा। ऐसे कर देना है, ठीक है। जहाँ की हमारी मार्किंग सही सेम आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, एकदम सही शेप में आ रही है। यहाँ पर मैं, आप चाहे तो स्टेपलर नहीं तो फेविस्टिक से चिपका सकते हैं। ये मैंने चिपका सिल दिया ताकि ये खुल ना जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया। यहाँ तक इतना हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा और कटिंग करनी है सही तरीके से, लेकिन मेरी कैंची थोड़ी वो यहाँ से टूट गई है, तो यहाँ तो अभी टूटी है। चलो, अब मैं यहाँ से हमें प्रिंसेस शेप देना है। तो प्रिंसेस का हमें शेप कैसे देना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये आपने स्टिच कर दिया है इंटी टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है और इस पे मार्क करना है। इस पे मार्क करने के बाद आपको यहाँ से 0.25 बाहर जाना है। और यहाँ से ½ इंच अंदर जा। ओके, अब हम इसको इस चीज से मध्य से शेप देंगे। सबसे पहले इस तरीके से शेप देंगे, ½ इंच। तो ये हमारा, यहाँ से हमें थोड़ा राउंड शेप दे कट करना है। तो ये हमारा अब मेजर करना है हमें। अब हम इस तक को मेजर करेंगे कि हमारा सही आ रहा है या नहीं। अगर जब हम तक मेजर करते, ये देखिए यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, वो हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन आपको फर्क आता है। सबका अपने बस्ट के साइज हिसाब से, कुछ किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम।
ये हमारा हो गया क्रॉस आ रहा है, बीच में स्ट्रेट नहीं आ रहा। तो जब भी आपका ऐसा आता है या बीच में से स्ट्रेट नहीं आता बल्कि ऐसे आता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सेंटर लेना है और यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, सेंटर लेके इसको यहाँ से कट कर देना है। ये हम बैक पार्ट ले लेते हैं। इसमें मैं जैसे ये लाइन है वहीं पर ही रखूँगी। ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ पे मुझे मार्किंग करनी है, तो ये मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ओके, अब आप सोच रहे हो ये मेरा छोटा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा फ्रंट पार्ट की जो चार्ट है वो छोटा है, तो आप समझ लो जैसे मेरा फ्रंट जो है 15 है लेकिन वो 14 है, इसलिए मैं मान लो मेरा फ्रंट थोड़ा, मैंने कहा था कि मैं एक्स्ट्रा पट्टी ऐड कर लूँगी कपड़े पर, तो आज एक्स्ट्रा ले लूँगी, तो मान लो मैं इतना है, ऐसे आया है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मान लो 1 इंच कम था चार्ट में, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। जैसे कि ये मेरा यहाँ पे मार्क किया है, तो इंच कम था तो मैं यहाँ पे मार्क करूँ। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से मार्क कर दूँगी और फिर टेप दूँगी। ओके, अब मैं लेंथ लेके देखो चेक करूँगी कितनी है मेरी बैक की लेंथ। मुझे चाहिए थी 13.5। आपको तो पता है फ्रंट पार्ट ज़्यादा होता है, तो मेरा फ्रंट पार्ट ज़्यादा है। ये देखिए मेरा 13.5 से थोड़ा आगे 1 इंच आगे है, यानी मेरा परफेक्ट है, एकदम सही है। ये देखिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं चाहूँ तो और ऊपर कर सकती हूँ, लेकिन इतना ही रख रही हूँ मैं। जब मैं फैब्रिक पे कट करूँगी तो इजी रहेगा। अब हम इसके कटिंग करेंगे। क्या है कि जो हमारा बैक पार्ट है वो स्ट्रेट होता है और जो फ्रंट पार्ट है वो कर्व होता है, जिस वजह से आपको लेंथ में डिफरेंस होता है, जिस वजह से ये देखिए। और ये हमारा पैक नेक है। आप चाहे तो 1 इंच और डाउन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिसको जितना रखना है वो रख सकते हैं, पर मैंने इतना लिया है। अभी मैं इसको फुल कट नहीं करने वाला, फुल कट कर ही देती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरी तरीके से रेडी है। जब आप अपने ये पट्टी अटैच करोगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ अटैच करोगे, तो यहाँ से आप थोड़ा माइनस थोड़ा सा मैंने थोड़ा कम कर दिया होगा। अब इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। वैसे सिलाई में भी चला जाता। जब आप अपने फ्रंट पार्ट का जो है कट स्टिच करोगे, तो ये देखो बराबर आ रहा है, एकदम अब इक्वल आ रहा है हमारा, तो यानी कि हमारा परफेक्ट कट हुआ है।
अब आप सोच रहे हो मैम आपने यहाँ पे अटैच कर दिया पर ये छोटा क्यों लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया मेरा फ्रंट पार्ट थोड़ा चार्ट है वो छोटा था, जिस वजह से एक इंच एक्स्ट्रा लेना है वो मैं फैब्रिक पे ले लूँगी। और अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट तो हो गया। अब आपको फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सिलाई का ऐड करना है। यहाँ पर भी आपको सिलाई का ऐड करना है। जो प्रिंसेस है हमारा पार्ट, उस यहाँ पर भी आपको सिलाई का ऐड करना है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको और कौन से ब्लाउज सीखने हैं मुझसे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हर तरह की ब्लाउज डिजाइन लाऊंगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो मैं वो भी दिखा दूंगी। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, मैं डेली लाइव आती हूँ, डेली आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट करके। तो प्लीज़ गाइस, आपके लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।